हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कल की डीआई जो हुआ है उसके सॉल्व को लेकर आया हूँ। आप देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ था, क्या कह रहा है इसमें दिया गया है आपको उपग्रहों की कुल संख्या दी गई है जिसमें आपको 12,000 दिया गया है। और यहाँ देखिए नॉर्वे 30%, आयरलैंड 20% आपका, और रोमानिया 10%, कनाडा 15% और बेल्जियम आपका 25% है। आप चाहें तो इसका पहले परसेंटेज निकाल लें जिससे आपको आसानी होगी, या क्वेश्चन पढ़ते समय ही निकाल लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए निकाला। जैसे क्या करा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है, तो भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आयरलैंड की बात की गई है, तो आप यहाँ देख रहे हैं आयरलैंड का 20% है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 12,000 का मैंने 20% निकाला, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2400 आ गया है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि भारत द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह हैं वो आयरलैंड से 20% क्या हैं, अधिक हैं। तो यहाँ देखिएगा जो आयरलैंड की संख्या है इससे जो है भारत की संख्या 20% अधिक है, तो यानी 100 में हमने 20 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 120, हमारा 120 आ गया। तो अब ये 120 मैंने निकाल लिया कि यानी कि जो है 120 2400 गुणे 120/100 मैंने कर दिया। तो देखिए 12 का हमने क्या किया, इस 24 में गुणा करा दिया, तो देखिए हमारा आ रहा 2880 आ रहा है। तो देखिए आपका जो है 2880 आ गया। लेकिन क्या कह रहा है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है, कह रहा है प्रक्षेपित उपग्रहों के बीच की संख्या की क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये भारत की संख्या हो गई और ये आपके जो है आयरलैंड की संख्या हो गई। हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 92 है और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमने क्या किया कि इसी 12,000 का हमने बेल्जियम का निकाल लिया। और आप देख रहे होंगे यहाँ बेल्जियम की आपका जो है 25% दिया गया है, तो हमने क्या किया है, बेल्जियम का यहाँ पर 12,000 का मैंने 25% निकाला है, जिससे आपका 3,000 आया है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने यहाँ देखिए नॉर्वे की संख्या मैंने 30% निकाल लिया 12,000 का, तो 30% हमारा आ गया 3600 आ गया। तो ये देखिए कि आपका जो बेल्जियम की संख्या आया है वो टोटल आपका 3,000 है, तो हमने 3,000 को ऊपर रख दिया है। और देखिए 3600 है, 3600 को हमने नीचे रख दिया है, और 00 से 00 आप चाहे यहाँ काट सकते हैं, 100 और 00। और देखिए यहाँ पर 36 बचा, ऊपर आपका बचा 3,000। तो हमने क्या किया है, इसको हमने काट दिया है। तो जब हमने इसको काट दिया है तो देखिए 6 से काट दिया है, तो 6 छंग 36 होगा, 6 पंचे 30 हो गया। और फिर मैंने 2 से काट दिया, यहाँ 250 आ गया, यहाँ 3 आ गया, हमने 250 को 3 से भाग दे दिया, तो हमारा आ रहा है 83.33 आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क तथा और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है, और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधित उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कह रहा है केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करिए। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, रोमानिया। अब देखिए रोमानिया कितना है, 10% है। तो अगर आप 12,000 का यहाँ 10% देखिए मैंने निकाला है, तो 12,000 का अगर 10% आप निकाल रहे हैं तो आपका देखिए 1200 आ रहा है। अब ये 1200 दो भागों में बटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 8 और 7 को जोड़ लिया, 8 7 15 हो गया, और 15 से हमने 12,000 को भाग दिया, तो आपका आ गया 80 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 80 से, क्योंकि हमसे पूछा गया है रोमानिया द्वारा कृषि संबंधित, तो आप देख रहे होंगे कृषि में आपका 8 दिया गया, हमने 8 से जो है 80 का गुणा करा दी, तो हमारा 640 होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 94 है। 94 में क्या करा है, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो देखिए इसी 12,000 का आपने पीछे देखा होगा कि जो है चार्ट में दिया गया था, वहाँ पर 15% हमने इसका 15 निकाल लिया, तो यहाँ देखिए 15 हमारा आ गया, 1800 आ गया। फिर क्या करा, संचार उपग्रहों द्वारा का अनुपात दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दूरस्थ और संचार उपग्रहों का अनुपात 3:2 है, तो 3 और 2 5 हो गया। हमने क्या किया, 1800 को 5 से हमने भाग दे दिया, तो हमारा आ गया 360 आ गया। अब इस 360, क्योंकि हमसे कह रहा संचार के उपग्रहों के जो है निकालना, संख्या निकालना है, तो हमने क्या किया, इस 360 का हमने क्या किया है, 2 से गुणा करा दिया। तो आपका देखिएगा जब हमने इस 2 से गुणा कराया है, तो यहाँ पर यानी 36 दूना 72 होता है, और 0 लगा दिया, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ये आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपने पीछे निकाला था, आयरलैंड की संख्या आपकी कितनी थी, 24,000 है। बेल्जियम की संख्या आपकी कितनी है, 3,000 है। नॉर्वे की कितनी है, 36,000 है। टोटल जोड़ने पर आपका 9,000 आ गया। और इस 9,000 को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि औसत निकालना है, आपको इसमें पता है, कह रहा आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, 3 से भाग दिया, तो 3 × 9 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया।